हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगर हम नीट के रिस्पेक्ट में इसके बारे में बात करें। इस रिएक्शन में क्या होता है अगर उसके बारे में बात करी जाए तो हमारे पास अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और अगर इसकी रिएक्शन हम किसी डाइल्यूट बेस से कर दे, जैसे कि NaOH डाइल्यूट फॉर्म में ले लिया या KOH हमने डाइल्यूट फॉर्म में ले लिया, तो इन रिएक्शन से हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अगर हमने अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। अगर हमने अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करने वाला कीटोन लिया है तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। फर्दर अगर हम इसे हीट करें तो हमें मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये सब चीजें क्या होती है अगर इन्हें हम ढंग से समझें तो आप ऐसा देख सकते हो कि एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे मान लो हमने एसिटल्डिहाइड लिया। एसिटल्डिहाइड को अगर हम देखें तो हम ये समझ पाएंगे कि ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है मेरे बच्चे? CHO जो हमारे पास ग्रुप है जिसमें CO कार्बोनिल ग्रुप है, उसके बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अगर इस अल्फा कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल है तो इसे हम लोग बोल देंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इस एग्जाम्पल में अगर बात करी जाए तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास अल्फा कार्बन से जुड़े 3 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है। और एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए जरूरी है कि एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो, तो वो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अब हमें अगर एल्डोल कंडेंसेशन कराना है तो इसकी रिएक्शन हम बस करा देंगे डाइल्यूट बेस के साथ। यहां पर हमने लिया है डाइल्यूट NaOH। तो जब कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो सेम एल्डिहाइड की 2 यूनिट आपस में रिएक्शन करती हैं, इसलिए यहां पर हमने जो एसिटल्डिहाइड लिया है वो 2 बार लिया है। इसकी 2 यूनिट आपस में रिएक्शन करके इस तरह का एक कंपाउंड बनाएंगी। इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखो, CHO के बगल में एक कार्बन है और उसके बगल वाले कार्बन पे OH है। तो अगर हम इसे नंबर डिनोट करें तो CHO के बगल वाले कार्बन को बोलेंगे हम अल्फा कार्बन और उसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा। तो यहां पे देखो बीटा कार्बन पे क्या दिख रहा है? OH, और उसके आगे अल्फा के आगे CHO प्रेजेंट है। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हम एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसकी रिएक्शन डाइल्यूट बेस से करें तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। तो हमें दिख रहा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है क्योंकि बीटा पे OH ग्रुप लगा है। फर्दर इस कंपाउंड को अगर हम हीट कर दे तो क्या होगा? अगर हम इस कंपाउंड को हीट कर दे तो अल्फा कार्बन के पास अभी भी जो एक हाइड्रोजन है वो और बीटा कार्बन का OH और H आपस में कंबाइन होकर वाटर बनाकर अलग निकल जाएगा। पर क्योंकि बीटा कार्बन का भी हम एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं और अल्फा कार्बन का भी हाइड्रोजन का एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। तो हमें यहां पर मिल जाएगा अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और साथ ही साथ यहां पर एक कार्बोनिल ग्रुप भी लगा है। इस केस में ये एल्डिहाइड है, तो इसीलिए फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये पूरा होता है एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह होती है कि हम अगर हमें ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन दे दिया गया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करके या डाइल्यूट बेस से रिएक्शन करके ये कंपाउंड कैसे बनाएंगे, इसको बनाना ही हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इसी को बताने की या इसी को बनाने की मैं आपको फटाफट एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत काम की है। मैकेनिज्म भी समझेंगे हम, मैकेनिज्म तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती ही है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार नीट में क्वेश्चन मैकेनिज्म के ऊपर आए। हो सकता है सीधे हमें प्रोडक्ट ढूंढना पड़ जाए, तो आपको क्विकली वो प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। तो मैं फटाफट पहले आपको प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक बता रहा हूं, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म की भी। तो अगर मैं इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने वाली ट्रिक के बारे में बात करूं तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आप क्या करना, क्योंकि हमें पता है कि दरअसल में एल्डिहाइड या कीटोन जो भी हम लेने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, उसकी 2 यूनिट आपस में रिएक्शन करने वाली हैं। तो एक यूनिट को पूरा आप इस तरह से ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखा दो जहां पे कार्बोनिल ग्रुप आपको ओपन फॉर्म में दिखाई देगा। यहां पर मैंने एसिटल्डिहाइड के CHO ग्रुप को ओपन कर दिया है, यहां कार्बन है, डबल बॉन्ड O है और यहां पर हाइड्रोजन है। अब इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन एक दूसरे एल्डिहाइड से होने वाली है। तो दूसरे एल्डिहाइड में जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करने वाला कार्बन है उसका एक अल्फा हाइड्रोजन अलग से उस कार्बन के साथ जोड़कर शो कर दो ओपन फॉर्म में, कुछ इस तरह से। यहां पर मैंने क्या करा है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अलग से शो कर दिया है। यह चीज अगर आप फॉलो करोगे तो प्रोडक्ट बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब बस एक छोटा सा काम करना है, ये दूसरे मॉलिक्यूल में जिसमें आपने अल्फा हाइड्रोजन को डिनोट करा है, इसे पहले वाले मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ऑक्सीजन को बॉन्ड करा दो। अब ऑक्सीजन अगर एक नया बॉन्ड बनाने वाला है तो ये अपने पुराना पाई बॉन्ड तोड़ लेगा,
तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन को एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसे आप दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन से जोड़ देना। ये अल्फा कार्बन पहले वाले मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन को दे देना और अल्फा हाइड्रोजन पहले वाले मॉलिक्यूल में कार्बोनिल के ऑक्सीजन को दे देना। तो ये ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर जाकर इसमें ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही ऐसा होगा तो देखना ऐसा ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। हम यहां पर क्या करने वाले हैं, याद करो, हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन पे देने वाले हैं, यानी यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। ये डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप यहां पर बॉन्ड कर जाएगा। तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। इस C डबल बॉन्ड O के O को OH बना दिया, डबल बॉन्ड गायब हो गया और ये CH2CHO जाकर पूरा इस कार्बन से जुड़ गया। तो इस कार्बन से CH2CHO हमने जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ये अल्फा बीटा अंश, अल्फा बीटा मतलब यहां पर अगर हम देखें तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन चुका है। अब बस हमें क्या करना है, इसे हीट करना है। तो जैसे ही आप इसे हीट करोगे तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा से OH रिमूव हो जाएगा वाटर बनाकर और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा, जिसे हम कार्बोनिल कंपाउंड भी बोल सकते हैं। बस यहां पर आपको हीट करने की जरूरत है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर आप दोनों प्रोडक्ट बड़े आराम से बना लोगे। इससे हम लोग बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। और कंडेंसेशन का मतलब होता है कोई चीज रिमूव करना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वाटर। तो कंडेंसेशन में वाटर ही हम रिमूव करते हैं। तो यहां पर वाटर रिमूव करा है तो फाइनल प्रोडक्ट को बोला जाएगा एल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट। तो ये हमारा फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन से बनने वाला प्रोडक्ट है। सिर्फ एल्डोल कराओगे, सिर्फ एस एल्डिहाइड की रिएक्शन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है डाइल्यूट बेस से कराई तो सिर्फ आपको एल्डोल मिलेगा। एल्डोल क्यों? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप के साथ ऑल ग्रुप भी है या कीटोन ग्रुप के साथ ऑल ग्रुप भी है, इसलिए इसे एल्डोल बुलाते हैं। कंडेंसेट करने के लिए आपको हीट करना जरूरी है, तब जाकर फाइनल ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो तरीका मैंने बताया ये तो प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक है, लेकिन ये प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसे बनते हैं ये पता चलता है इसकी मैकेनिज्म से। तो फटाफट एक बार इसकी मैकेनिज्म के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले स्टेप के बारे में अगर बात करी जाए तो हमारे पास जो भी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन है जिसके पास अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है, यानी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन दरअसल में बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें तो जब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज रहेगा ऑक्सीजन के। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। अगर ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है तो कोई भी डाइल्यूट बेस इसे बड़े आराम से रिमूव कर सकता है। तो OH माइनस जो हमने बेस के तौर पे लिया है KOH से या NaOH से, वो OH माइनस इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है इस हाइड्रोजन का। तो ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है इस तरह से। और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके बगल में कार्बन पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इस कार्बन आयन, इस एनायन को हम लोग बोलते हैं इनोलेट फॉर्म। तो ये इनोलेट हमारे पास एक बना है। अब इस इनोलेट में कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये दरअसल में एक बहुत ही अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। अगले स्टेप में ये जो इनोलेट बना है ये आगे रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। अभी नोटिस करना, हमें दरअसल में एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उसके 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं। अभी तक हमने एक मॉलिक्यूल की बेस से रिएक्शन करके उसे इनोलेट बना दिया है। अब ये जो इनोलेट है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होगा मेरे बच्चे? दूसरे मॉलिक्यूल में भी जो कार्बोनिल कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन से जब जुड़ा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इनोलेट में इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये माइनस का कार्बन अटैक करेगा इस पॉजिटिव कार्बन पे, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब जब ये कार्बन इस कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन का एक पाई बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। अब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ चुका है। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में जो ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन उससे विड्रॉ कर लेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में। और ये जो OH माइनस है ये फर्दर एक बेस की तरह काम करेगा जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल में से अल्फा हाइड्रोजन निकालने का काम करेगा, इनोलेट बनाने का काम करेगा, और ये स्टेप्स लगातार परफॉर्म होते चले जाएंगे और हमें एल्डोल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब जब फाइनल एल्डोल प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे तो हम इसे हीट करेंगे, अल्फा बीटा कार्बन से OH हटेगा, अल्फा कार्बन से H, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है। ये पूरी मैकेनिज्म थी एल्डोल कंडेंसेशन की। तो मुझे उम्मीद है प्रोडक्ट बनाने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है
का प्रोडक्ट भी बना सकते हो, चाहे वो एल्डोल प्रोडक्ट हो, चाहे वो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हो। और अगर मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया तो मैकेनिज्म के स्टेप आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।